Hello everyone, welcome to Concept Biology. My name is Shehbaz Ahmed. Today I am starting the second lectures on the applied psychology. First lecture was introductions, and in this lecture we should study about the psychology as a science of soul. This is the second day lectures. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ा था। हमने पढ़ा था वाई वी नीड साइकोलॉजी। हमें आखिर साइकोलॉजी को एक अलहदा डिसिप्लिन बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो उसके लिए मैंने आपको रीज़न बताए थे कि एवरी पर्सन वांट टू नो हिज सेल्फ अबाउट हिज बिहेवियर। हर कोई अपने बारे में और अपने बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो ये जानना चाहता है कि उसका दिमाग, उसका जो माइंड है वो किस तरह काम करता है। अगर वो इस तरह काम कर रहा है तो उसे डाइवर्ट दूसरी तरफ किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा एग्ज़ाम के दिनों में क्यों आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, क्यों उसकी परेशानी में इजाफ़ा हो जाता है, और इस तरह के क्वेश्चंस जो थे उनको हल, इंसान को उनका हल चाहिए था। तो इन सवालों के बारे में कि क्यों इंसान परेशान होता है एग्ज़ाम के दिनों में और उसका बिहेवियर कैसा होता है, तो उसके बारे में साइकोलॉजी ना सिर्फ हमें बताती है और बल्कि उसे इम्प्रूव करने के तरीके भी बताती है। इसीलिए इसे एक अलहदा डिसिप्लिन बनाया गया। पहले इसे हर सब्जेक्ट में एक छोटा सा टॉपिक दिया जाता था, लेकिन बाद में 19वीं सेंचुरी में इसे एज अ सब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया और इसके लिए लैब वगैरह बनाई गई। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज़ साइकोलॉजी। हमने देखा था कि साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है। एक है साइकी और दूसरा है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी और साइकी के दो तीन मतलब हैं। असल में ये जो दो तीन मतलब हैं ये एक ऐसा ऐसा पहले साइकोलॉजी को सोल समझा जाता था, फिर उसके बाद माइंड समझा गया और उसके बाद फिर सेल्फ की स्टडी समझा गया। तो इसके तीनों मीनिंग्स हैं, सोल, सेल्फ और इसके अलावा माइंड। और लॉजी का मतलब स्टडी है। तो हमने साइकोलॉजी को फर्स्ट लेक्चर में डिफ़ाइन किया था। इसकी बेसिक डेफिनेशंस की थी कि द स्टडी ऑफ द माइंड, सोल एंड इसके अलावा सेल्फ इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। इसके अलावा हमने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पे ज़रा नज़रसानी की थी। हमने देखा था कि 6 साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह उनका रोल रहा, उनके अलग-अलग कंसेप्ट थे और साइकोलॉजी में उनका बहुत ही अहम रोल था। तो ये था प्रीवियस लेक्चर। तो अब हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर है आज जो हमने पढ़ा है, पहला टॉपिक है साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ सोल। देखें साइकोलॉजी को, जो ये एक असल में फ़िलासफ़ी से टर्मिनोलॉजी निकली है साइकोलॉजी की। तो ये पहले इसे समझा जाता था एज अ साइंस ऑफ सोल। तो लोगों के बारे में, लोगों के इसके बारे में डिफरेंट कंसेप्ट थे, तो वो आज हमने पढ़ने हैं। अब इसे समझा जाता था साइंस ऑफ सोल। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना चाहिए कि सोल क्या है। आज तक सोल के बारे में कोई प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सका। जैसे कि एज ए मुस्लिम हम जानते हैं, चाहे जो भी रिलीजियस हो, हिंदू वो कहते हैं कि हमें आत्मा होती है, इसी तरह मुस्लिम और ईसाई कहते हैं कि हमें रूह होती है। तो ये जो सोल है ना, ये वही रूह है। तो ये इंसान में मौजूद होती है। इंसान में उस वक्त मौजूद रहती है जब तक वो ज़िंदा रहता है और उसके बाद ये रिलीज़ हो जाती है, लीव कर जाती है बॉडी को। तो एज अ मुस्लिम हम ये जानते हैं। तो कंसेप्ट सिमिलर टू ऑल ऑफ अस, इसके बारे में हम, इसके कंसेप्ट के बारे में हम जानते हैं,
लेकिन हम इसे अच्छे तरीके से बता नहीं सकते कि आखिर सोल है क्या, इसकी क्या क्या कंपोनेंट है, तो उसके बारे में हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट प्रीशियसली। ये एक रिलीजियस कंसेप्ट है। वी थिंक दैट सोल इज प्रेजेंट इन अस, कि हमारी बॉडी में सोल रहती है, और सोल सर्वाइव्स द बॉडी डाइड, द बॉडीली डेथ। इसका मतलब ये है कि सोल सर्वाइव्स, सोल्स हमेशा जिंदा रहती है, बॉडीली डेथ और बॉडी की डेथ हो सकती है। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि सोल्स कभी ख़त्म नहीं होती, ये हमेशा सर्वाइव्स रहती है, तो लेकिन बॉडी की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब वो था एक रिलीजियस के बारे में, कि हम जानते हैं कि हमें सोल्स मौजूद है, और जब तक वो हम में रहती है तो हम जिंदा रहते हैं, और जब हमारी बॉडी से लीव कर जाती है तो हमारी डेथ हो जाती है। तो अब ऐसे ही कंसेप्ट जब से इंसान ने ज़मीन पे कदम रखा है, तो ऐसे ही कंसेप्ट थोड़ा बहुत चेंज रहा, लेकिन ऐसे ही कंसेप्ट सर्कल्स करते हैं in all age and time. Similar notions of soul have been in circulations in all age and time. Souls relates to the body. अब ये बता रहे हैं कि कौन कौन से नोशंस या आइडियाज़ वगैरह हर वक्त ऑल एज और टाइम में रहे हैं। तो एक बात तो ये सब में सिमिलर रही है, सोल्स रिलेट्स टू द बॉडी, कि सोल्स हमेशा बॉडी से रिलेटेड है, बट वी कैंट फील, हम इसे महसूस नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हैं। सोल इज़ इमॉर्टल, ये तो तकरीबन हर किसी ने ही मान लिया कि सोल्स कभी नहीं ख़त्म होती, एंड सो ऑन, ये आइडियाज़ थे। इन द बिगनिंग सोल वाज कंसीव्ड टू बी प्रेजेंट इन ऑल थिंग्स। शुरू में समझा जाता था कि सोल्स तमाम चीज़ों में मौजूद है। हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट में टू टाइप ऑफ कंपोनेंट होते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट, और जो पहले समझा जाता था कि ऑल थिंग्स में मौजूद होती हैं, चाहे ए बायोटिक हो यानी लिविंग हो या नॉन लिविंग, ए बायोटिक हो यानी नॉन लिविंग हो, बायोटिक यानी लिविंग, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, सब में ये मौजूद होती है। लेकिन बाद में इसे इम्प्रूव किया गया, और अब ये समझा जाता है कि ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में मौजूद होती है और नॉन लिविंग थिंग्स में एब्सेंट होती है। अब ये कुछ फिलासफर हैं जो कि साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोल से देखते थे। सबसे पहले साइंटिस्ट हैं पैथागोरस। पैथागोरस ये एक वेरी इम्पोर्टेंट ग्रीक फिलासफर हैं। इनका मैथमेटिक्स में भी वेरी इम्पोर्टेंट रूल्स है। तो इन्होंने सोल को कंसेप्ट इस तरह दिया, सोल इज़ इम्प्रेजेंट। इम्प्रेजेंट का मतलब होता है कैदी इन द बॉडी, यानी कि इसने कहा कि बॉडी एक जेल की तरह है, और जो सोल है उसमें उसमें एक कैदी है, यानी इसने सोल को एक कैदी बना दिया। तो इसके अलावा इसका मानना ये था, ही बिलीव दैट ट्रांसमाइग्रेशंस ऑफ द सोल। इसका कहना ये था कि बॉडी सोल्स बॉडी में एक कैद ही है। ठीक है, जैसे कोई परिंदा कैद होता है पिंजरे में, तो सोल भी इसी तरह बॉडी में कैद है, और जब इंसान की डेथ होती है तो सोल्स उस पिंजरे से बाहर निकल आती है, जैसे कि कोई परिंदा निकल आता है, और ऐसे ही घूमती रहती है, और फिर किसी और लिविंग थिंग्स में इंटर हो जाती है, तो फिर अपीयर हो जाती है। तो इसको आप ऐसे याद करें कि ये जो है ना, पैथागोरस, पी से पिंजरा याद कर लें, और पैथागोरस, इसमें ये जो दो चीज़ें हैं ना, सोल इज़ इम्प्रेजेंट इन द बॉडी और ट्रांसमाइग्रेशन। आपके पास एमसीक्यूज आता है कि विच साइंटिस्ट बिलीव द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ये जो बाकी साइंटिस्ट थे वो ये बात नहीं मानते थे कि
सोल्स एक जिस्म से बाहर निकलती है और फिर किसी और जिस्म में इंटर होकर फिर वही सोल आ जाती है। ये तो एज अ मुस्लिम हम लोग भी नहीं मानते कि सोल्स एक बॉडी से रिलीज़ होती है, फिर उसके बाद कुछ सालों बाद फिर दूसरी बॉडी में वही सोल आ जाती है। तो ये इसकी एक अच्छी बात नहीं थी। तो सोल इज़ इमॉर्टल, ये ठीक है कि सोल इमॉर्टल है, यानी कभी इसकी डेथ नहीं होती, हमेशा लिविंग रहती है। हम भी मानते हैं कि जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमारी सोल्स एक और दुनिया है तो वहाँ पे चले जाती है, लेकिन किसी और बॉडी में नहीं जाती। तो उसके बाद थे सुकरात। ये एक वेरी इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है। तो ये वही सकरात हैं जिन्होंने एक एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थे, फ़िलासफ़र थे, बल्कि फ़िलासफ़र थे सॉरी। तो इन्होंने वो एक जहर का प्याला पी लिया था, लेकिन अपना जो एवोल्यूशनरी पॉइंट था तो उसको नहीं रोका था। तो असल में इन्होंने अपनी जो थी ना सेल्फनेस, उसको बहुत ही इम्प्रूव किया हुआ था। ये ख़ुद पे ज़्यादा बिलीव करते थे दूसरों से, और ये अपनी सोल पे भी बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते थे। इन्हें मालूम था कि बॉडी तो मॉर्टल है, लेकिन जो उनकी सोल है वो इमॉर्टल है। अगर उनकी बॉडी की डेथ हो जाती है तो उनकी सोल्स तो ज़िंदा रहेगी। तो इसीलिए उन्होंने वो जहर का प्याला पिया था और उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी सोल्स तो वो तो ज़िंदा ही रहेगी। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया वर्ड साइकी। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि विच साइंटिस्ट यूज़ द वर्ड साइकी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये थे सुकरात साहब। तो इन्होंने एक और बात भी कही कि सोल इज़ सुपीरियर टू द बॉडी, यानी कि बॉडी के दो कंपोनेंट हो गए, एक सोल हो गया और एक बॉडी हो गई। तो सोल जो है ना बॉडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सोल से इमॉर्टल थी और बॉडी मॉर्टल है। इसने कहा कि एक्वेशंस ऑफ द नॉलेज इज इसेंशियल फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सोल। इसने सोल के बारे में नॉलेज हासिल करने को बहुत ही अहमियत दी। इसने कहा कि सोल्स को प्योरीफाई करने के लिए हमें नॉलेज की ज़रूरत है, यानी नॉलेज से सोल्स प्योरीफाई होती है। तो इसने अपना भी इसी तरह इम्प्रूव की हुई थी, अपने सोल्स को प्योरीफाई किया हुआ था, और अपनी बॉडी से इसने अपनी सोल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और साइकी का वर्ड यूज़ किया। उसके बाद थे प्लाटो। तो उन्होंने कहा बॉडी और सोल दोनों सेपरेट सिस्टम है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं जब तक इंसान ज़िंदा रहता है, और उसके बाद ये सेपरेट हो जाते हैं। इसने सोल को कहा था एज अ शेडो, यानी एक साया है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बट हम इसके बारे में हकीकत कभी भी नहीं जान सकेंगे। तो इसने एक अच्छी बात की थी कि हम इसके बारे में कभी नहीं जान सकेंगे। आज तक भी जितनी रिसर्च हो गई है तो हम इसके बारे में नहीं जान सके कि इसकी रियलिटी क्या है। उसके बाद थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ये भी बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, बल्कि एक फ़िलासफ़र हैं। तो इन्होंने कहा था कि सोल एक लिविंग प्रिंसिपल है। लिविंग प्रिंसिपल का मतलब ये है कि सोल ही बॉडी को ज़िंदा रखती है इन ऑल एनिमेट बीइंग। एनिमेट का मतलब होता है लिविंग बीइंग, ठीक है, जो भी ज़िंदा जानदार हैं। तो इसने कहा कि उनमें सोल ही लिविंग मटेरियल है। अगर सोल को बॉडी से सेपरेट कर लिया जाए तो बॉडी एक डेडली है, ठीक है। He was the first psychologist, very important MCQs, कि
हु इज़ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट। इसे फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट इसलिए कहा गया कि इसने एक बुक भी लिखी थी, डी एनीमिया। और आजकल जो हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो वो उसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि इस बुक से लिए जाते हैं, तो आज भी इसकी बुक यूज़ की जाती है, इसीलिए इसे फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट कहा गया था। अब ये जो थी ना साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, ये एक नॉन साइंटिफिक थी। हम सोल पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि सोल एक फिलॉसफिकल टर्मिनोलॉजी है। ये कोई बायोलॉजिकल या कोई फिज़िकल नहीं है कि हम इस पे एक्सपेरिमेंट करें। और साइंस तो होती भी वही है जिस पे हम ऑब्जर्वेशंस या एक्सपेरिमेंट कर सकें, तो सोल पर हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसे रिजेक्ट किया गया। उसके बाद इसकी दूसरी वजह ये थी कि इमटेरियल, यानी कि ये ना देख सकते हैं, ये कोई मटेरियल थिंग तो नहीं है जिसे हम हाथ लगा सकें, महसूस कर सकें। तो ये भी एक इसका रीज़न थी। रिलीजियस कंसेप्ट, सोल एक रिलीजियस कंसेप्ट है। जो लोग कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि किसी रिलीजियस को नहीं मानते, तो वो सोल्स को भी नहीं मान रहे थे कि ये सोल हमें मौजूद होती है या नहीं होती है। नॉट यूनिवर्सल कंसेप्ट, इन्होंने कहा कि ये जो रिलीजियस लोग हैं ना, सिर्फ वही लोग मानते हैं सोल्स को, और जो नॉन रिलीजियस हैं, जो कि अगर मैं अब बात करूं तो आ, बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, 4 to 5 मिलियन पीपल जो है ना, वो उनका कोई दीन नहीं है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है, नॉन रिलीजियस। शायद वो डार्विन की थ्योरीज को मानने वाले हैं कि हम लोग ऐसे ही नॉन लिविंग से इवॉल्व हुए और कोई कंसेप्ट नहीं है जन्नत और दोज़ख का, तो उनकी अलग बात है। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो हम पहले पढ़ चुके हैं जो टॉपिक्स, उसमें सिर्फ एमसीक्यूज आ सकते हैं, लेकिन ये एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसे देख लीजिएगा। टाइम टू क्विज़। अब पहले लेक्चर में मैंने क्विज़ ऐड नहीं किया था, लेकिन अब मैं क्विज़ ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली पेपर्स जो हो रहे हैं अब इस वक्त ऑनलाइन हो रहे हैं, और क्विज़ वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यूज फॉर द कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्विज़ है, वर्ड साइकोलॉजी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू डैश लैंग्वेज। जी बताएं, किस लैंग्वेज का वर्ड है साइकोलॉजी? मैंने लेक्चर के शुरू में भी आपको बताया है कि ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। लैटिन है, ग्रीक है, इंग्लिश है या अरेबिक है। तो मैंने आपको ये याद इस तरीके से करवाया था कि ये देखें, ये है लॉजी, साइकोलॉजी। तो ये जो लॉजी है ना, जैसे बायोलॉजी है, आप इसे ये जहन में बिठा लीजिए कि ये एक ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड, तो ये जो लॉजी है ये एक ग्रीक वर्ड है। तो एंड द आप लोगों को जो भी वर्ड लॉजी से पहले आए, तो आप समझ लीजिएगा कि लॉजी जो है ना वो एक ग्रीक वर्ड है, तो साथ वाला भी ग्रीक होगा, तो ये दोनों ग्रीक वर्ड हो। तो आपको लैंग्वेज का पता होना चाहिए कि ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो करेक्ट आंसर है ग्रीक। नेक्स्ट क्विज है, साइकी मीन्स। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि साइकी का क्या मतलब होता है। इसका मतलब माइंड होता है, सेल्फ होता है या सोल होता है। आप बताएं। जी, इसका मतलब तीनों ही है। ठीक है,
तो पहले साइकी को सोल समझा जाता था, और उसके बाद माइंड समझा गया, फिर उसके बाद सेल्फ समझा गया, और उसके बाद बिहेवियर और कॉन्शियस वगैरह समझा गया। तो वो बात की बात है। तो इसका मतलब ये तीनों ही है, तो ये डी सही है। नेक्स्ट क्विज इज साइकोलॉजी इज ओरिजिनेट्स। अब साइकोलॉजी स्टार्ट कहाँ से हुई? अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं कि कब से स्टार्ट हुई, तो जब पहला इंसान ज़मीन पे आया तो उस वक्त से साइकोलॉजी स्टार्ट हो गई। उसने थिंकिंग वगैरह से साइकोलॉजी उस वक्त से स्टार्ट है। तो अब ओरिजिनेट कहाँ से हुई? बायोलॉजी से हुई, फिलॉसफी से हुई, इकोलॉजी से हुई। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फिलॉसफी से स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्विज इज अकॉर्डिंग टू विच फिलासफर सोल इज इम्प्रिजन्ड इन द बॉडी? जी बताएं। पैथागोरस है, सुकरात है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है। क्विज है कि किस फिलासफर के मुताबिक जो हमारी सोल है एक कैदी है बॉडी में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पैथागोरस वो साइंसदान है जिसने कहा था कि सोल्स बॉडी में एक कैदी की तरह मौजूद होती है। जब हमारी डेथ होती है तो सोल्स बाहर निकल जाती है, आज़ादाना मूव करती है, जहाँ उसे जाना होता है चले जाती है, और उसके बाद किसी और बॉडी में इंटर होके फिर वापस आ जाती है। तो ये थी पैथागोरस की फिलॉसफी। तो करेक्ट आंसर इज पैथागोरस। नेक्स्ट क्विज इज विच फिलोसफर यूज द वर्ड साइकी? जी मैंने आपको पहले में बताया था कि किसने साइकी का वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया। पैथागोरस था क्या, सुकरात था, प्लेटो था, या एरिस्टोटल? जी सुकरात था। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इसने सोल के बारे में स्टडी करने को भी इसने बहुत ही फोकियत दी। इसने बकायदा वर्ड सोल के लिए साइकी वर्ड यूज़ किया, और सोल को बॉडी से प्रेफरेंस ज़्यादा दी। तो ये सुकरात साहब थे। नेक्स्ट क्विज इज हु बिलीव दैट सोल इज शेडो? कौन यकीन करता था कि सोल एक शेडो है दैट कांट बी फील्ड, दैट कैन बी फील्ड बट वूज रियलिटी कांट बी नॉन, लेकिन उसकी हकीकत नहीं जा सकते? तो ये थे प्लेटो। ठीक है, प्लेटो ने इसे सेपरेट कर दिया था सोल्स। इसने कहा था कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सोल्स और एक होती है बॉडी। तो इसने ये भी कहा था कि दोनों साथ ही काम करते रहती हैं अनटिल द डेथ, फिर उसके बाद सेपरेट हो जाती हैं। तो इसने कहा था कि हम कभी भी नहीं जान सकते कि सोल है क्या चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट? ये आप बताएं, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट कौन था? फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट था एरिस्टोटल। ये जो विल्हेल्म वॉन्ट है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। ही इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो याद रखिए, इसने लैब बनाई थी, जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है लिप्जिंग, वहाँ पे बनाई थी 1879 में। तो एरिस्टोटल ही था जिसने एक बुक भी लिखी थी डी एनीमिया, ग्रीक लैंग्वेज में थी। तो इसने कहा था कि सोल ही लिविंग प्रिंसिपल है बॉडी में, जो बॉडी को जिंदा रखती है। तो ये एरिस्टोटल साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी एनीमिया। जी मैं अभी इस बुक के बारे में बात कर रहा था।
द एनीमिया द फर्स्ट बुक ऑफ द साइकोलॉजी। तो आपके पास ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट बुक ऑफ द साइकोलॉजी, और 2-3 बुक्स दे दें। तो ये किसने लिखी थी? एरिस्टोटल ने। तो याद रखिएगा। वाई साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल वाज रिजेक्टेड। जी, ये एक साइकोलॉजिकल टर्म थी, नॉन साइंटिफिक कंसेप्ट था, कोई नहीं जान सकता था इसकी रियलिटी, ना कोई इस पे कोई ऑब्जर्वेशन हो सकती थी, ना कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता था। तो रिजेक्ट इसे करना पड़ा क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं हो सकता था, एक फिलोसफिकल हो सकता था, रिलीजियस कंसेप्ट था, जो कि मुस्लिम्स हैं या हिंदू हैं या कोई मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो इसके बारे में जानते थे, जो दूसरे हैं वो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। नॉन यूनिवर्सल, ये भी वही बात होगी कि हर कोई इसके बारे में एक ही कंसेप्ट नहीं रखता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर बिलीव इन ट्रांसमाइग्रेशन। तो ये पैथागोरस थे, पैथागोरस साहब थे। मुझे नहीं लगता कि ये इन्होंने क्या देख लिया सोल में कि एक जिस्म से दूसरे जिस्म में इंटर हो रही है। तो दैट वाज माय सेकंड लेक्चर। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे सोल्स एज अ साइंस ऑफ माइंड। तो तैयार रहिएगा। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल कंसेप्ट बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे बेनिफिट्स हासिल कर सकें। तो अल्लाह हाफ़िज़।